के बज रहे हैं दोपहर क्या, अभी आई थिंक 11:30 बज रहे हैं। और मोने नहीं जेटा आना वो सब्जियों के दाम, टमाटर 80 रुपए किलो, भोर का छुटपुट उजाला, चिड़ियों की चूं चूं, कोयल की कू कू और ठंडी ठंडी हवाएं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिन चढ़ने के बाद ना तो दिखाई देती है और ना ही ये आवाज़ सुनाई देती है। सो मुझे ये भोर का समय बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत पसंद है, इसीलिए शायद मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। और सुबह उठ गई थी, उठ तो मैं तकरीबन 4 बजे ही गई थी, 4:15-4:20 तक मैं लेटी रही। उसके बाद मैंने कहीं जाके आपको समय दिखाया है और मैं उठ कर के आई हूँ। थोड़ी देर बालकनी में उसके बाद में खड़ी रही। फिर मैंने सबसे पहले जाकर जो घर का मेन द्वार है चौखट, उस पर मैंने जल का छिड़काव किया है। उसके बाद यहाँ मैं चढ़ाने लगी थी 2 गिलास पानी गर्म करने के लिए, जिसको मैं डेली ही पीती हूँ। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे जाना था मंदिर मम्मी के साथ में, काफ़ी दिन हो गए और ये जो उंगली की तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा ही दिन खिंच गई, आप समझ लो। पहले ही मैं चीरा लगवा देती या कुछ ऐसे उपाय करती जिससे ये पक जाती, वो मुझे पता नहीं था कि कैसे इसको पकाना है। बाद में आप लोगों के कमेंट से मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि कोई दवाई वगैरह भी आती है, अगर ना पक रहा हो तो लगाने से जल्दी पक जाता है, या ऐसी कोई दवाई होती है जिसको खाने से जल्दी पक जाता है, तो शायद इतनी तकलीफ़ ना होती। तो मैंने पानी पिया, उसके बाद में मैं वॉशरूम गई, फिर मैं निकली, मैंने कपड़े वगैरह निकाले और तब तक ये भाई साहब उठ गया, तो मैं इसको लेकर के आई हूँ वॉशरूम में टॉयलेट कराने के लिए। तो अभी फ़िलहाल एस्ट्रो की आदत बहुत अच्छी हो गई है, वॉशरूम में जाके टॉयलेट करता है, मगर फिर कभी कभी उसका मन करे तो मुड़ियल है, मन किया तो घर में ही कर दिया और नहीं तो वॉशरूम में। अब लेकिन 100 में से 90% आप समझ लो कि वॉशरूम में जाकर ही वो टॉयलेट करता है, तो ये बड़ी अच्छी आदत उसकी हो गई है। और पहन ली थी साड़ी क्योंकि बैकुंठनाथ मंदिर जा रही थी और इतने दिनों के बाद जा रही थी, तो फिर गर्भगृह में घुस के भगवान के दर्शन ना करो तो जाने का कोई मतलब नहीं है। हर मंदिर के, हर जगह के अपने एक नियम होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने साड़ी पहन ली। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कॉटन लिनन की साड़ी है और ये शायद दूसरी बार मैंने पहनी है। इसका कलर बहुत प्यारा है और मैंने आपको दिखाया था कि पेटीकोट मेरे पास इसके मैचिंग का नहीं है, तो लाइट क्रीमिश मैंने पहन रखा है, मगर वो दिख नहीं रहा है, तो मैंने बोला चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ मैं तैयार हो गई और सबसे पहले मैं गई हूँ पूजा करने, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है। अब बृहस्पतिवार यानी कि कल तो मैं मम्मी के साथ मंदिर ही गई थी, तो फिर इतने फूल पत्ते जो मम्मी लेकर के आती हैं और मंदिर को सजाने में समय लगता है, तो वो थोड़ा समय मेरा बच गया था। वो तो फिर मैंने मंदिर से आने के बाद में गंगा जल छिड़क के और फिर दोबारा से मैंने पूरा फूल पत्ता सब भगवान को अर्पित किया है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव किया, उसके बाद में मंदिर की साफ़ सफाई, बर्तन धोना। अभी तो ये जो उंगली है ना, इसमें पानी लगा सकते हैं, उसने बोला है मेडिकल स्टोर वाले ने, तो पानी लगाया है। तो जो डेड स्किन है वो जो वाइट वाइट होके जैसे निकलने लगती है, अभी फ़िलहाल वैसे निकल रही है,
बोल सकती हूँ कि उंगली अभी पहले से बहुत बहुत यानी कि बहुत सही है। थोड़ा साबुन वगैरह लगाने मना किया है तो उसको थोड़ा मैं ध्यान दे रही हूँ। और यहाँ पूरा साफ़ सफाई करके बस जो बेल पत्र है, तुलसी पत्र है, जो भी मैं चढ़ावा चढ़ाती हूँ भगवान को, तो बस वो मैं उतार के और बालकनी में एक प्लास्टिक है उसमें रख देती हूँ। और समय समय पे या तो मेरी जो काम वाली है हाउस हेल्पर उसको दे देती हूँ कि किसी तालाब में डाल देना, या फिर हम लोग निकलते हैं तो हम ही ले जाते हैं। और यहाँ बर्तन वगैरह धोने के बाद में मैंने मंदिर भी साथ साथ साफ़ सफाई की है और पौधों में मैंने वाटरिंग की है। और उसके बाद फिर मैंने आरती की है और तब मैं निकली हूँ मम्मी के साथ में। तो सुबह उठने के फ़ायदे अगर मैं आपको गिनाऊंगी तो शायद उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, दूसरा बहुत ही अच्छी आदत है, तीसरा आपके सारे काम जो हैं वो समय पर होते चले जाते हैं और आपको टाइम ही टाइम मिलता है। फिर सारा दिन आपके पास टाइम रहता है और फिर उसमें आप मतलब सुबह उठ के योगा कर सकते हैं, बाज़ार जा सकते हैं। जैसे कि मैं खाना पीना, नाश्ता, पूजा पाठ, बाज़ार हाट सब कुछ उतने समय में मैं कर लेती हूँ। तो सुबह 4:15 से 11 बजे तक पूरा ऑल टोटल सारा काम मैं कर लेती हूँ और बड़े खुशी खुशी खुद को खुश भी रखती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि दुखी दुखी रह के एकदम कि भाई इतना काम करना है, काहे का दुख। जब अपना घर है, अपना परिवार है तो काम तो है ही, तो जब करना ही है तो खुशी खुशी करो। और खुशी खुशी करने से मन भी अच्छा रहता है और सारे काम अच्छे से निपट भी जाते हैं। और यहाँ चलिए बात करते करते मैं पहुँच गई महालक्ष्मी मंदिर। तो बहुत समय के बाद मेरा आना हुआ है और अब तो सावन आने वाला है। सावन में मैं और मम्मी हम दोनों ही श्रृंगार भी करवाते हैं। वैसे भी मम्मी हर वीक ही आती हैं तो उनका तो जब मन करता है तभी श्रृंगार करवा देती हैं। और बस अभी मैं आपको दर्शन कराती हूँ सामने से माता रानी के। और यहाँ शिवलिंग है तो सबसे पहले मैंने लोटा चढ़ाया है जल का और उसके बाद में फिर मैंने माथा टेका है भगवान जी को। रे ना, ना और यहाँ मंदिर में जो ये ऑरेंज साड़ी पहन के लेडी बैठी हुई हैं तो इनसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत है। एक्चुअल में आना जाना लगा ही रहता है, तो वही मुझे रोक कर बात कर रही थी कि बड़े दिनों के बाद आई हो। तो बस ऐसे ही हमने कम से कम 5-10 मिनट बात की है और उसके बाद फिर हम निकल के सीधे गए हैं बैकुंठनाथ मंदिर। तो बैकुंठनाथ मंदिर जाने के लिए ही मैं साड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं सूट पहन के ही निकल जाती हूँ। मंदिर भी जाना हो तब भी और कहीं बाज़ार हाट जाना हो तब भी, क्योंकि सूट मुझे बड़ा ही कन्वीनियंट लगता है। सलवार चढ़ाओ, कुर्ता डालो और निकल पड़ो, तो बड़ा इजी है। और ये हम पहुंच गए बैकुंठनाथ जी के मंदिर। वो खरबूजा, मेलन मेलन मेलन, तरबूज नहीं बोला, खरबूज बोला, खरबूजा। कटहाली केला नहीं है? खरबूजा अच्छा होगा ना भैया? निकली, बहुत सारी साग सब्जियां ले ली मैंने। सब्जियों के दाम टमाटर 80 रुपए किलो। कल मैं ऑनलाइन पे देख रही थी
तो आधा किलो टमाटर 65 या 66 रुपीज़ का दिखा रहे थे, मैंने मंगाया ही नहीं। अभी मैंने लिया है सामान। और धनिया है 30 रुपये का 100 ग्राम। टमाटर मैंने बताया 80 रुपये किलो। अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया है तो लहसुन खरीदा 30 रुपये का 100 ग्राम लहसुन। अब बाहर से भी मंगाओ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब मजबूरी में एक बार मंगा लिया मैंने, अब नहीं मंगाऊंगी। अब संध्या मासी को मैंने 3 से 4 दिन आने के लिए बोला है कि भाई मेरे साथ में आपको काम कराना है। उंगली पहले से काफ़ी अच्छी है। कुछ सामान घर के लिए भी लाई। फल लेकर आई, फल बिल्कुल भी नहीं था। सब्जियां ले आई और सबसे अच्छी बात यह है कि दर्शन करके आई, बहुत अच्छे दर्शन में। अब आराम से ज़रा चाय बनाऊंगी, बैठूंगी, दवाई खाऊंगी, थोड़ा कुछ नाश्ता करूं। मेरा एस्ट्रो बाबू उठ के यहाँ लेटा हुआ है। वो तो खैर सुबह भी उठ गया था, जब मैं उठी थी तब से उठा हुआ था। और ये 15 किलो आटा, चक्की का आटा, तो वो जो ऑटो वाला है वो ला देता है। तो कल से ला के दिया है, कल रात यानी कि 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। तो बोला दीदी मैं यहीं पे किसी को छोड़ने के लिए आया था तो आपने आटा मंगाया तो मैं ले आया। तो ये 15 किलो, इस बार मैंने 15 किलो मंगाया था, 10 किलो मंगाती हूँ। इस बार मैंने 15 किलो मंगाया है कि 10 किलो की तो टंकी है स्टील वाली, उसमें मैं फुल कर दूंगी। और 5 किलो का इतना बड़ा मेरे पास में एयर टाइट पूरा वो है कंटेनर, उसमें डाल दूंगी। तो पहले 5 किलो यूज हो जाएगा, बाद में ये। अब साग सब्जी वगैरह सब कुछ बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले तो मेडिसिन लूंगी, चाय चढ़ाऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा साफ करके दवाई लगाऊंगी। फिर जब संध्या मासी आ जाएगी तब साथ में ही सब कुछ सामान रखवाऊंगी। जिसमें साग सब्जी रहती है वो भी थोड़ा सा क्लीन करूंगी। तो हाथ में तकलीफ होने से कितने काम रुके रह जाते हैं। सारे काम तो हाथ से ही होते हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि राइट हैंड में हुआ है। यहाँ पे क्यों सो रहा है एस्ट्रो? अंदर सो जा, चल आजा बेटा, आओ। थोड़े मैंने फल भी खरीदे, जैसे कि ये एप्पल लिया मैंने, अनार और नारियल भी लिया चटनी वगैरह बनाने के लिए, या कभी कभी झाल मुड़ी खाते हैं तो उसमें खा लेते हैं। ये कठाली केला, ये बिना बीज वाले हैं। मस्क मेलन लिया है, खरबूजा, और एक पपीता लिया है। आम और लेकर के नहीं आई हूँ क्योंकि आम मुझे ही बहुत पसंद है और फिर इतना आम खाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेकर ही नहीं आ रही हूँ। साग सब्जी तो मैं ढेर सारी लेकर के आ गई हूँ, अब चलेंगी काफ़ी दिन, मगर अभी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बस साथ के साथ ही फ्रिज भी मैं पोंछती जा रही हूँ। तो अब आप देखो कि सुबह से उठ के कितने काम हो जाते हैं। और ये संध्या मासी आ गई थी तब तक इन्होंने 15 किलो आटा पूरा इसी में डाल दिया, तो वो टंकी बंद भी नहीं हो रही थी। फिर ये वाला मैंने डब्बा दिया कि 5 किलो के करीब इसमें पूरा निकाल दो, तो पहले ये यूज़ हो जाएगा, बाद में टंकी का आटा यूज़ हो जाएगा। तो बस यहाँ आटा पलटना भी हो गया था। और मैंने खाने में बनाया था चना दाल खिचड़ी, आप बोल लीजिए, पुलाव बोल सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है। और बृहस्पतिवार का दिन भी था तो मैंने सोचा चना दाल का कुछ बनाऊं। बेसन थोड़ा भारी सा हो जाता है। पिछले बिस्पिट को भी जैसे कढ़ी खाई थी तो मन नहीं था। सो तेल गरम हो गया सरसों का, तो जीरा डाला, तेज पत्ता डाला और ये 2 प्याज लंबाई में कट करके डाली हैं। सो प्याज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जैसे गोल्डन ब्राउन करते हैं वो भी नहीं किया है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। और एक दालचीनी का टुकड़ा भी मैंने इसमें डाला था और 2 इलायची भी मैंने इसमें डाली थी। तो बस ये कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये 2 टमाटर मैंने चॉपर में करके ही डाल दिया है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ ही डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास ज़रा ख़त्म हो गया है। अदरवाइज़ आप जानते ही हैं कि मैं सारे खाने में ज़्यादातर कलर अच्छा होने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ही यूज़ करती हूँ, फूड कलर यूज़ नहीं करती हूँ। और ये चने की दाल मैंने तकरीबन 35-40 मिनट पहले भिगो दी थी धो के, तो बस उसी को मैंने डाल दिया है। तो जब मैं 2 सीटी लगाऊंगी तो ये दाल उसमें आराम से खाने लायक हो जाएगी। और ये चावल भी मैंने धो करके रख दिया था, गोविंद भोग चावल है। ज़्यादा देर मैंने इसको भिगो के रखा नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा जैसे पुलाव टाइप का ही बनाना था, तो फिर भिगो के रखना इतना ज़रूरी नहीं है। और गोविंद भोग चावल बहुत जल्दी पक जाते हैं।
तो बस इसको मैंने थोड़ा सा ही चलाया है और उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून देसी घी का। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और तेल मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यही हमारा लंच था। और मैंने संध्या मासी को बोला था कि आप शाम के लिए थोड़ी सी अरबी है तो सूखी सूखी वो बना लो, और सोयाबीन का कीमा बना लिया था मैंने। तो बस इस तरीके से शाम के लिए भी बन गया था। और फिर शाम को मेरे घर में होने वाला था बहुत ज़रूरी काम, सो वो तो आने वाले व्लॉग में आपको दिख जाएगा। और बस यहाँ पानी हिसाब से डाल के, नमक डाल के, और मैंने गैस को मीडियम कर दिया, यानी कि फ्लेम मीडियम कर दिया है। तो 2 सीटी लग गई थी, कुकर को साइड में रख दिया है प्रेशर रिलीज़ होने के लिए। इतना सा ही कीमा था, सो मटर डाल के ये बना लिया था। सो प्रेशर रिलीज़ होने के बाद में मैंने ये कुकर खुलवाया है और गरम मसाला डलवा रही हूँ और हरा धनिया। बस बहुत ही सिंपल सा है। इसको हमने खाया था दही, वो भी घर में जमाई हुई दही, और एक एक खीरा लिया था साथ में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। अब ये जैसे बन जाए तो 10 मिनट के लिए थोड़ा इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए, तो और भी खिला खिला चावल हो जाता है। और इसी की अगर खिचड़ी बनानी हो तो हल्का सा पानी बढ़ा दीजिए और 4 सीटियां लगा दीजिए, सो खिचड़ी तैयार हो जाएगी। काम हो गया है, जो बनना था वो बन गया। वहाँ संध्या मासी रोटी बना रही हैं। अभी जस्ट आंचल ने पूरा क्लीनिंग करके यहाँ मेडिसिन लगाई है। सो दोपहर के लिए चना दाल पुलाव बोल लीजिए, खिचड़ी बोल लीजिए, वो, दही और एक एक खीरा। शाम के लिए आपने देखा जरा सा सोयाबीन का कीमा है, इतना सा था, मंगाना भी भूल गई। सो बस वही बना लिया है, थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे। बाकी फ्रिज में चटनी रखी हुई है, तो अभी इसी तरीके से हम लोगों का चल रहा है। अभी फ़िलहाल आपको मैं प्लेटिंग करके कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। और दोपहर के बज रहे हैं, दोपहर क्या, अभी आई थिंक 11:30 बज रहे हैं। सारा काम हो गया है। हाउस हेल्पर आएगी वही 3 साढ़े 3 बजे। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।